नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर वो तमाम सवर्ण लोग जिनका एक हाथ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों को गाली दे रहा था, उसी का दूसरा हाथ वही सवर्ण लोग आज जंतर मंतर पर उस गाली के खिलाफ धरना देंगे। कितना इत्तेफाक है ना। आपको पता है रोहित वेमुला की हत्या हुई, ये तमाम सवर्ण लोग जो मुसलमानों के समर्थन में आ जाएंगे वो नहीं आए। ये तमाम सवर्ण लोग SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिल रहा है उसमें नहीं आए। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इस देश के बहुसंख्यक मुस्लिम को OBC कैटेगरी में डाला है। लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, BP सिंह हो, जिनको OBC का आरक्षण मिलता है, लेकिन उसके साथ नहीं जाएंगे ये। आपको पता है, मैं पहले सोचता था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब मैं मान गया हूं कि नेशनल दस्तक 4 साल से SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात कर रहा है, तब ये लोग नहीं निकलते। सोचिए, आपके रोस्टर वाले आंदोलन में ये लोग शामिल नहीं थे, आपके आरक्षण वाले आंदोलन में ये लोग शामिल नहीं थे, आपके रोहित वेमुला के आंदोलन में ये शामिल नहीं थे, दिल्ली कैंट बेटी के आंदोलन में ये शामिल नहीं थे, हाथरस बेटी के आंदोलन में ये शामिल नहीं थे। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम का कोई बात आएगा तो एक भाई मुसलमान को गाली देगा, दूसरा भाई मुसलमान को बचाने का नाटक करेगा। ये होता क्यों है सोच लीजिए। इनकी लगातार कोशिश होती है कि आरक्षण का मुद्दा बल धीमा पड़ जाए। सोचिए, अभी OBC का आंदोलन इतना तेज है आरक्षण का कि सरकार ने संसद में 173वां संशोधन कर दिया है। अब 27% आरक्षण पूरे देश में OBC को मिलना चाहिए। राज्यों को अब फैसला करना है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को, कि 27% आरक्षण दीजिए। कल 11 तारीख को संसद जंतर मंतर पर प्रदर्शन है कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। एक सवर्ण आपको नहीं दिखेगा। अभिसार शर्मा हो, विनोद कापरी हो, चाहे अजीत अंजुम हो, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर नहीं दिखेगा। यहां तक मैं कह रहा हूं, आपको पता है यूपी सरकार ने आजम खान को जेल में बंद कर दिया, कॉलेज तोड़ा जा रहा है, लेकिन ओवैसी के साथ कुछ नहीं होगा। धर्म की राजनीति में जब आप फंसेंगे तो आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। आपको जब अधिकार की राजनीति करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की, आरक्षण की, संवैधानिक अधिकार की, तब ये आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे रिपोर्टर को भी मैंने, जो अनमोल गए थे वहाँ, मैंने उनको मना किया था कि अगर हिंदू मुस्लिम की कोई प्रदर्शन है तो उसको हम कवर नहीं करेंगे, उसके लिए तो 300 चैनल है। अरे जो आज संसद में के बाहर हो रहा है, जो सड़क पर, बीजेपी के नेता कहते हैं कि मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, यूपी में कहते हैं नहीं देते हैं टिकट, संसद में वो कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जंतर मंतर पर लगा दिए तो कौन सा अपराध है। हर टेलीविजन चैनल में मौलाना को बैठा के हिंदू मुस्लिम का डिबेट होता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप बीजेपी के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं और हमारे रिपोर्टर से गलती हुई है। मैं उस रिपोर्टर के साथ जो बदतमीजी हुई है, मैं उसके खिलाफ हूं। आज मैं उसी रिपोर्टर को भेजूंगा और इन तमाम लोगों से, देखिए कल इनका राइट हैंड था सवर्णों का, जो मुसलमानों को गाली दे रहा था। मेरे रिपोर्टर ने वहां सवाल पूछा कि भैया रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, इस पर आप कब प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बोला। आज वही सवर्ण लेफ्ट सवर्ण है, वाम सवर्ण है, जो मुसलमानों का हित ऐसी है, उससे भी जब पूछा जाएगा यही सवाल कि OBC के आरक्षण पर आपकी क्या राय है, पसमानदा के आरक्षण पर क्या राय है, तो ये फिर वहां भी हमको जातिवादी कहेंगे। जो कल जिहादी कह रहा था वो अब हमें जातिवादी कहेगा। तो इस फर्क को समझने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार की रक्षा करनी होगी, आपको समझना होगा। और आज वीरांगना फूलन देवी का जन्मदिन है, सैल्यूट है उनको। और काश इस देश की हर बहुजन बेटी जिस दिन वीरांगना फूलन देवी हो जाएगी, इस देश में दलितों पर अत्याचार होना बंद हो जाएगा। ये आप मान के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए मेरे कलम से। और कुछ और बड़ी खबरें जो मैं आपको बताना चाहता हूं। रोजगार आंदोलन का आगाज, इको गार्डन लखनऊ 9 अगस्त। 5 लाख रिक्त पदों को भर्ती करो, हर युवा के गरिमापूर्ण रोजगार मिलने तक। ये प्रदर्शन के मैं पक्ष में। और ये देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में OBC कोटे के हक पर विपक्ष भी सहमत। संसद में ये देखिए संशोधन हो गया है। ये है OBC का मुद्दा। आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है उसमें भी मेरा यही सवाल होगा कि आप OBC के आरक्षण के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होते हैं। दिल्ली कैंट की बेटी के पक्ष में आपने क्यों प्रदर्शन नहीं किया। जितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेंगे आपका नुकसान होने वाला है। लिख लीजिए, टूटा 3 सप्ताह का गतिरोध, राज्यों को OBC कोटे के हक पर विपक्ष भी साथ।
सरकार ने लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक किया पेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान में ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं है, उसकी लड़ाई तेज हो रही है। और दिल्ली में हुई 9 साल की बच्ची के साथ हैवानियत के खिलाफ ये देखिए प्रदर्शन चल रहा है। और आज हेमंत सोरेन का भी जन्मदिन है, बहुजन है उनको। और भड़काऊ भाषण देने के मामले में अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जानबूझकर किया गया, इससे और हिंदू एकजुट होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू एकजुट होगा और आप फिर से खतरे में पड़ जाएंगे, समझने की कोशिश कीजिए। और ये तमाम खबरें मैं बता रहा हूँ। और फूलन देवी का जन्मदिन है। और आप समझिए इस बात को कि किस तरह से आपके रोजी रोटी को भरमाया जा रहा है। और सावरकर आज़ादी आंदोलन में थे, ये डोटासरा कह रहे हैं, जो बीजेपी जो कांग्रेस के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वो भी सावरकर हैं। तो ये समझिए। और ये पोस्ट देखिए, योर किड देयर किड। अमित शाह का बेटा पैसे कमा रहा है, आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन कीजिए। वह राम का नाम लेकर नफरत फैलाएंगे, आप पाखंड के खिलाफ एकजुट रहना। जिग्नेश मेवानी। और ये देखिए, ये तमाम खबरें हैं। और ये देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी की तस्वीर वाली जो पैकेट है उसमें खराब खाना निकल रहा है। और ये तमाम खबर मैं अब देख रहा हूँ, जो लगातार आपको बता रहा हूँ। और किस तरह से सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में SC ST OBC के 8,873 पद खाली हैं। इसकी लड़ाई लड़िए, हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी को फायदा होगा। सांप्रदायिक मुद्दों पर बात करके बीजेपी को मजबूत न करे। बीजेपी चाहती है कि उसकी पिच पर खेल रहा हो। आप ही बीजेपी चाहती है कि पूरा देश हिंदू मुस्लिम में फंस जाए, ताकि लॉकडाउन, कोरोना, बेरोजगारी सब भूल जाए, OBC आरक्षण भूल जाए। तो ये बड़ी खबर है, आप समझ लीजिए। और इसको आपको समझना पड़ेगा। और शहीद की पत्नी मुख्यमंत्री से मिलने गई थी, पुलिस थाने लेकर चली गई। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया योगी आदित्यनाथ के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, हमें किसी भी बागपत के पाली गांव में पुलिस की जिप्सी ने किसान युवक रामनिवास को कुचल दिया। और ये देखिए, जो कल जंतर मंतर पर हो रहा था, ये अंजना उनका सब अपने न्यूज़ रूम में करती हैं। तो ये तमाम खबरें हैं। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार बने रहिए। और सोशल मीडिया पर बताइए, आज जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका SC ST OBC से कोई लेना देना नहीं है। एक सवर्ण जो मुसलमानों को गाली देता है और दूसरा सवर्ण जो मुसलमानों के साथ खड़ा होता दिखता है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ खड़ा नहीं होता है। जब बात आरक्षण की होगी, यहाँ के हक अधिकार की होगी, रोहित वेमुला की होगी, पायल तड़वी की होगी। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। इनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड में मत फंसिए। अगर आप फंस गए तो आप समझिए कि बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लेफ्ट ही राइट है, राइट ही लेफ्ट है। तो भगवा लाल एक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जो आज मुसलमानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसी कीमत पर, जो आज मुसलमानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसी कीमत पर सवर्ण आपके आरक्षण के पक्ष में समर्थन नहीं करेंगे। तो एक तरफ इनका राइट भाई है, राइट विंग, दूसरी तरफ लेफ्ट विंग है, दोनों एक हैं। इनको कहिए OBC के लिए आरक्षण पर आंदोलन करो, नहीं करेंगे। SC के आरक्षण पर आंदोलन करो, नहीं करेंगे। मुसलमानों का आरक्षण दिलाओ, आज मैं कोशिश करूंगा इनसे हक अधिकार बात करने की। जितना हिंदू मुस्लिम की बात कीजिएगा उतना आपको नुकसान है। आपको बेरोजगारी, नौकरी, आरक्षण पर बात करनी होगी, तब ये सरकार बैक। जो भाई मुसलमान को गाली दे रहा है वो राइट विंग है, और जो भाई मुसलमान के साथ खड़ा है लेफ्ट विंग, वो भी आरक्षण के विरोध में है। मतलब राइट भी आरक्षण के विरोध में है, लेफ्ट भी आरक्षण के विरोध में है। मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकार के खिलाफ है। आप जज बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, PM CM बन जाइए, कैसे आपके समाज को कोई गाली दे देगा? मुसलमान जब तक पंचर बनाने वाला रहेगा तब तक कोई भी गाली देके चला जाएगा। आप जज बनाइए, CM PM बनाइए, कलेक्टर DM बनाइए, नौकरी कीजिए, ताकतवर होइए, कौन गाली देके चला जाएगा? तो नहीं, जो गाली देता है उसी का जज है, और जो आपको सामने खड़ा होता है उसी का जज है। वो आपको किसी कीमत पर जज नहीं बनने देखना चाहता है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।